कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप बात करते हैं। तो सर जो आम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सॉरी टू से इतने तालीम याफ्ता भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं है, जिनको नहीं पता चलता कि फैक्ट एंड फिगर पे बात हो रही है, उनको फैक्ट समझ ही नहीं आते। बड़े मासूम लोग हैं हमारे यहाँ, जिनको सीधी बातें समझ आती है। महंगाई हो गई है, महंगाई कदों कटेगी, कदों कदों कम होएगी। हमारे पंजाब में तो ये सवाल पूछा जाता है। जमील, आप भी अग्री करेंगे कि हम एंकर्स हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोग हमें जो भी मिलते हैं तो वो इस तरह की बातें पूछते हैं कि पुत्र महंगाई बहुत होगी, ये कब कम होगी। सर आपसे तो बहुत से लोग सवाल पूछते होंगे, जिस जगह पे बैठे हैं आपसे हर बंदा ये सवाल पूछता होगा, आपकी अपनी फैमिली में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। तो आम लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा की रिपोर्ट दी जाती है, फैज साहब आप अग्री करेंगे, एक आम इंसान की नफ्सियात देखें कि जब आप बता रहे हैं सब अच्छा है, इकोनॉमी बेहतरीन हो रही है, करंट अकाउंट खसारे की बात हो रही है, ये सब सारी चीजें बेहतरीन बताई जाती हैं, तो फिर जो टीवी पे सुन रहे होते हैं तो घर बैठा बनता सिंपल एक सवाल पूछता है, फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। जब डॉलर जो है उसने भी ऐसी उड़ान पकड़ी हुई कि कंट्रोल नहीं हो रहा, इतना महंगा हो रहा है। अब फैजुल्ला साहब कह रहे थे कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चले फिर बता दें मुझे इस वक्त एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत चल रही है, कितने कितने रुपए इजाफा हुआ है आज के दिन में। आज के दिन में मुझे बता दें कितने रुपए इजाफा हुआ है, और ये भी बता दें कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर मैं ग्लोबल इंडेक्स पे बात कर लेता हूँ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया के जो कुछ चुनिंदा चैनल हैं, फिज़ा खान टाइप के जो एंकर्स हैं चुनिंदा, उनमें वो जो एक ही गाना गाते रहते हैं टीवी पर आकर, न्यूज़ चैनल पर आकर, कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा भयंकर तरक्की कर रहा है, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, भारत को पीछे छोड़ रहा है। यही इनका एजेंडा जो है चलता रहता है। इसी हिसाब से अपने जो है फैक्ट्स भी झूठे मूठे ले आते हैं। लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको पब्लिक घेर लेती है, घेर घेर के इनके रिश्तेदार से लेकर सड़क चलती पब्लिक तक लेकर इनको घेर लेती है, पूछती है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, जो इतना झूठ झूठ बोलते रहते हैं क्यों। सब उसी का नतीजा जो है ये आपको क्लिप में देखने को मिला। जब इतना पब्लिक ने प्रेशर बनाया तब जा कर के ऐसे सवाल पूछने पड़े। तो पूरी चीज़ क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं, और पाकिस्तान में जो भयंकर आलम है महंगाई का उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सिंपल है, कहते महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। अगर सब कुछ अच्छा है, मईशत अच्छी सही समत में जा रही है, बेहतरीन आइडियल है, परफेक्ट है, तो फिर महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। जी जमील, देखें, महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स का पॉलिसी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जरूर हूं। और जहां तक बात है जज्बात की, तो आम आदमी के लिए देखें, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरे लिए अगर हो सकता है पेट्रोल 200 रुपए फी लीटर हो जाए, शायद मैं अफोर्ड कर लूं, आप शायद अफोर्ड कर लें, शायद फैजुल्ला साहब अफोर्ड कर लें, कुछ और लोग भी अफोर्ड कर सकते होंगे। वो पार्लियामेंटेरियन जिनकी 1.5 लाख 1,60,000 रुपए तनख्वाह है, वो भी अफोर्ड कर लेते होंगे, पता नहीं कैसे करते होंगे। लेकिन असल मसला उन लोगों का है जिनकी अफोर्डेबिलिटी का मामला है। अब फैजुल्ला साहब कह रहे थे कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चले फिर बता दें मुझे इस वक्त एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत चल रही है, कितने कितने रुपए इजाफा हुआ है आज के दिन में। आज के दिन में मुझे बता दें कितने रुपए इजाफा हुआ है, और ये भी बता दें कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम क्या है, फिर मैं ग्लोबल इंडेक्स पे बात कर लेता हूँ। फिर जज्बात को छोड़ देते हैं, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। हो गया जमील जी, फैस जी प्रोग्राम का वक्त खत्म। साथियों, यहाँ पर बैठ के हम लोग को लगता होगा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत महंगाई होगी, जो चीज़ यहाँ पे 10 रुपये की 12 की होगी, लेकिन वास्तविकता में आज कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं इंडिया से, उनका पाकिस्तान में फ़िलहाल क्या दाम है, और इसके लिए पाकिस्तानी वेबसाइटों को ही देखते हैं। जैसे कि शुरू करें तो नॉर्मल चीज़ों से, जो डेली ग्रोसरी टाइप का आइटम है। दूध का रेट है 100 से 120 रुपये लीटर। 12 पीस अंडे यानी कि 1 दर्जन अंडे 80 रुपये। मटन 800 से 900, फ़िश 300, राइस 120 रुपये केजी से स्टार्टिंग है। बात करें आटे की, 50 रुपये केजी, शुगर 68, चाय 900 रुपये केजी, चाय 900 रुपये केजी। और रिफाइंड ऑयल जो यहाँ पे फ़िलहाल 150 160 ऐसे उसके बीच में चल रहा है, अभी शायद कम हुआ है, वहाँ पे है 400। इसके अलावा कुछ ये यूएस डॉलर में है, तो यूएस डॉलर में आपको पहले ही बता दें, एक यूएस डॉलर मतलब कि 170.41 पाकिस्तानी रुपया। अब इसको जोड़ते चलिए। अगर बात करें यहाँ पर एशियन रेस्टोरेंट में किसी नॉर्मल 2 लोग खाने जाते हैं तो 5200 पाकिस्तानी रुपया।
चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाने आते हैं तो लगभग 3900 पाकिस्तानी रुपया। अब रेस्टोरेंट को छोड़ देते हैं, वरना लोग कहेंगे कि रेस्टोरेंट की क्यों बात हो रही है। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे आते हैं, नॉर्मल चीज़ों पे। अगर बात करी जाए नॉर्मल सब्जी टमाटर वगैरह की हम बात करें तो टमाटर वहाँ पर है लगभग आपका 85 रुपीज़, यहाँ 85 पाकिस्तानी रुपया। बनाना है लगभग आपका 90 रुपये किलो। प्याज की हम बात करें तो लगभग आपका यहाँ पर हो जाता है 60 के आसपास, 55-60 के आसपास। आप बाकी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएस डॉलर में बताया है 0.95 यूएस डॉलर में सेब है 1 किलो, यानी कि लगभग 160 रुपये। ऑरेंजेस को आप देख लीजिए 0.66, पोटैटोज 0.32, यानी कि आलू जो है वो भी वहाँ पर लगभग 55-60 रुपये का है। तो आप इन सब चीज़ों को कंपेयर करिए, साफ़ है कितनी महंगाई, किस तरह की महंगाई है। जो तेल, अगर हम नॉर्मल चीज़ों को देखें, खाने का तेल जो यहाँ पर हम लोग 150 रुपये में भी बोलते हैं, हालांकि वो भी महंगा है यहाँ पर। जिसके पास यहाँ पर भारत में भी पैसा नहीं, उसके लिए बिल्कुल महंगा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार हमें देखना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बुरी मार पड़ी है और इंडिया में फिर भी कितना कंट्रोल्ड है। जो चीज़ यहाँ 150 की है वो वहाँ पर 400 की है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है वहाँ की और कैसे चल रहा है पाकिस्तान का देश, कैसे वहाँ के लोग त्राही माम मचाए पड़े हैं। और इधर बीच में तो जो पाकिस्तानियों के साथ में एक और गेम भी हो गया था, जो कुछ लोग, इनकी इकोनॉमी का एक कारण, एक जो सोर्स था वो ये था, जो इनके लोग बाहर जाकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसे देशों में जाकर रहते थे, वहाँ से पैसा भेजते थे। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट इस चीज़ को जानते भी होंगे, ये एक मेजर पार्ट होता है। वो भी फ़िलहाल इधर बीच में इनके साथ में गेम हो गया, क्योंकि जो चाइनीज़ वैक्सीन, ज़्यादातर पाकिस्तानियों को चाइनीज़ वैक्सीन ही लगी थी, उसको जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने भी, और भी उसके अलावा भी कई कंट्रीज़ ने जो है वो बैन कर दिया है कि इसको हम मानते ही नहीं। तो वो भी एक पाकिस्तानियों के साथ खेल हो गया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर पाकिस्तानी नहीं जा पा रहे थे वहाँ, तो वो भी उनका सोर्स जो है वो रुक गया था। तो अब जो है वो पाकिस्तानी, एक आप खुद समझिए इस चीज़ को, जो फ़िज़ा खान जैसी एंकर, जो उसके पास और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उसको पैसे भी मिलते रहते हैं, इसी बात के पीटीआई की पालतू है, इमरान खान की पालतू है, तो उसको पैसे भी वैसे मिलते रहते होंगे कि इंडिया की बुराई करते रहो, सब करते रहो। लेकिन फिर भी जनता के इतने विस्फोट है, जनता का इतना विरोध है, इनको पकड़ घेरते होंगे, इनके खुद के रिश्तेदार दिन भर फ़ोन करते होंगे, क्या ये सब ढंग की बात करो, तो मजबूरी में इस टाइप के भी शो करने पड़ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।